ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ધોરણ 5 ની અંદર હિન્દી વિષય પાંચમાના હિન્દીમાં મિત્રો આપણે 6 પાઠ કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. 7મા પાઠ તરફ આગળ વધી છે. 7મો પાઠ છે એ ચિત્ર પાઠ છે, જેનું નામ છે ખાના ખજાના. દરેક મિત્રોને આ પાઠ ખૂબ જ ગમશે એવી આશા રાખું છું, કારણ કે ખાવું કોને ના ગમે. માણસ છે એ વિવિધ વાનગીઓ સ્વાદિષ્ટ રીતે, બરાબર, જે સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ છે એ ખાવાના બધા જ શોખીન હોય છે. કોઈ એવું ના હોય કે એમ કે મને સ્વાદિષ્ટ ભોજન નથી ભાવતું. તો સ્વાદિષ્ટ ભોજન કઈ રીતે બને? તો કે જ્યારે એને પ્રોપર રીતથી બનાવવામાં આવે, એક ચોક્કસ રીતથી જો એને બનાવવામાં આવે તો એ વ્યવસ્થિત રીતે બને છે. અને એ વ્યવસ્થિત બને એટલે શું થાય? આપણને ભાવે. ઘણી વાર આપણે આવો શબ્દ સાંભળ્યો છે કે ભાવે છે ને નથી ભાવતું ને, અને આપણે ખુદે એવો આ મને ભાવે આ ન ભાવે. તમને કારેલા સામે મૂકે એટલે તમારું મોઢું કેવું સરસ થઈ જાય ને. અને બટેકા મૂકે તો, એટલે કારેલા છે અમુકને ભાવતા હોય, અમુકને સૂટ થાય, અમુકને ના થાય. તો એ ખાના ખજાના એની ઉપર આખો જે આપણા હિન્દીની અંદર ચિત્રપાઠ છે એ આધારિત છે. પેજ નંબર 38 ઉપર ચિત્રની અંદર જે આપ્યું છે એની વાત કરીએ. माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो जवाब में लखाई माता रसोई घर में रोटी पका रही है. माता रसोई घर में रोटियां बना रही है. रोटियां बना रही है अथवा रोटियां पका रही है, ए बे चाले. दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है. दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है. लड़का क्या कर रहा है? लड़का क्या कर रहा है? तो जवाब आवे लड़का भोजन कर रहा है, अथवा तो लड़का खाना खा रहा है. लड़का भोजन कर रहा है का पछी लड़का खाना खा रहा है. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में बहुत सारे डिब्बे, थालियां, किटली, फिर प्रेशर कुकर, बहुत सारी बर्नियां, ये सभी बहुत सारे बर्तन हैं. चित्र में जोईने पण तमे हिंदी वर्ड्स लखी सको. टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? टोकरी में फल अंगूर, सेब, अंगूर और केला ये उसके फल हैं. और गोभी, यहाँ पे हमें गोभी दिख रही है, और गोभी ये सभी गोभी और दूधी यानी लौकी, बराबर, गोभी और लौकी ये सभी सब्जियां हैं. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की के बाहर एक पेड़ दिखाई दे रहा है. खिड़की से बाहर एक पेड़ दिखाई दे रहा है. अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में अचार और मसाले हैं. अचार और मसाले हैं. आपके रसोई घर में क्या क्या है जो रसोई घर में नहीं है? आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फ्रीज होता है, ठीक है, बहुत सारी આપણા ઘરની અંદર જોઈએ તો મિત્રો ફ્રીજ તો ફરજિયાત હોય જ, કારણ કે એમાં શાકભાજી સાચવવાના હોય. તો અહીંયા એક ફ્રીજ નથી, બરાબર. પછી કેટલા આધુનિક સાધનો છે આપણા ઘરમાં જે અહીંયા આપેલા નથી. માતા કહાં બેઠી है? माता जमीन पर बैठी है. माता जमीन पर बैठी है. क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य स्थान में निशानी दीजिए. तो चित्र का नाम, तो नाम है करेला. करेला मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएंगे? आपनी चॉइस ऊपर है. कारेला बहु भावे के खावा पड़से के खावा ज नहीं, ये आपनी चॉइस ऊपर है. तो चित्र का, चीज का चित्र करेला, यहाँ पे जो आपको पसंद है वो लिखना है. सेब मजे से खाएंगे. फिर है आम मजे से खाएंगे. जलेबी बहुत मजे से खाएंगे. और आइसक्रीम सभी बहुत मजे से खाएंगे, लेकिन ये करेला है वो मजे से नहीं खाएंगे, वो खाना पड़ेगा. फिर दूसरा, उसके बाद में जो 40वां पेज है उस पे तुमने अपने रसोई घर में
माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ कैसे बनता है। बेसन से पकोड़े कैसे बनते हैं? बेसन से એટલે ચણાના લોટથી આપણે ભજીયા કેમ બનાવી એની વાત છે। તો એની આખી પ્રોસેસ છે, કઈ રીતે हिंदीમાં લખવાની છે। गेहूं से रोटी कैसे बनती है? आटा गूंदा जाता है और आटे के गोले बनाकर उसको रोटियां उससे पकाई जाती है। दूध से चाय कैसे बनती है वो भी हमें मालूम है, तो यहाँ पे वो लिखना है हमें। फिर चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ कौन कौन खाना बना सकता है। तो यहाँ पे मित्रों, खाना सिर्फ माता बनाए ये जरूरी नहीं है, कई बार बहन है वो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माँ बीमार है तो पापा भी खाना बना सकते हैं, क्योंकि अगर उसे आता है तो बहुत सारे उसको बहुत ही अच्छे से आता है तो वो भी पका सकते हैं। फिर पांचवा जो चित्र है उसमें नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बताइए। 1 नंबर का चित्र है, उसमें एक बूढ़ा आदमी अपने दोनों बेटों के झगड़े से परेशान था। उसने क्या किया? तो दूसरे चित्र में उसने अपने एक लड़के को बहुत सारी लकड़ियां एक साथ लेके आने को कहा। फिर वो बहुत सारी लकड़ी लेके आया। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा कि इसमें से एक एक लकड़ी ले लो और उसे तोड़ दो। तो उसने क्या किया, एक एक लकड़ी लाए और उसको आसानी से तोड़ दी। लेकिन फिर उसने क्या कहा, उस बूढ़े आदमी ने ऐसा कहा कि अभी ये लकड़ी है, उसको एक साथ बहुत सारी लकड़ियां देके कहा इसको तोड़ के बताओ। तो एक साथ बहुत सारी लकड़ियां टूटी नहीं। इससे क्या मालूम होता है कि तब वो समझ गए कि अगर तुम अकेले अकेले रहोगे तो जमाने में कोई भी तुम्हें तोड़ जाएगा, लेकिन अगर संगठन में रहोगे, एकता से रहोगे, तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इससे हमें ये मालूम होता है कि हमेशा हमें एकता या संगठन में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें पेज नंबर 40 यानी 38, 39 और 40 ये 3 पेजेस हमने किए। तो मित्रों आ 3 पेज ऊपर मैं जे कराव्યું છે એ પ્રશ્ન જવાબ છે। તમારે તમારી પાકી અને રફબુક બેમાં એક એક વાર એટલે કે 2 વાર લખી નાખવાના છે। સમજાણું તમને? આ 2 તમારે એક એક વાર લખી નાખવાના છે। ચાલો તો મળશું હવે આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાર સુધી બધા જ મિત્રો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, હોમવર્ક કરતા રહ્યો। આભાર।